नमस्कार जय भारत। हम्म। क्या हाल है अभी? कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम? हैं? कहा था ना हमने। कहाँ हो तुम? यस। पिछली क्लास में कहाँ तक पहुंच गए थे अभी? बताओ। चलिए स्टार्ट करें। ए भी क्लियर? अब ए भी क्लियर फटाफट। ये हो गया था। फॉर्मेलिटी डन है। स्ट्रेंथ हो गया था ये वाला सवाल। बोलो भाई। क्वेश्चन में टू डन। 2D लिख दो। 2D। 2D लिख दो। हाँ, ठीक है। 3 नंबर शुरू करते हैं इसके आगे से, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या क्या अभी तक, कौन कौन सी यूनिट्स हो गई थी भाई। यूनिट में आ जाइए फटाफट, अंगूठा दिखाइए, शुरू करते हैं आगे की बात। जल्दी से अंगूठा दिखाइए फटाफट। यस। यस। अच्छा, मजे की बात है कि वो जो व्यक्ति है ना, समझ रहे हो, वो अपना नाम भी बदलता रहता है। कहाँ हो तुम? आओ ना। हाँ। कभी केशव कभी राहुल। कभी केशव कभी राहुल। आज क्या पता नहीं। फिलहाल अभी केशव चल रहा है। फिर ढूंढूंगा उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सेशन। ढूंढूंगा जरूर उसको, ये मेरी जिंदगी का मकसद है। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद बन चुका है। चलिए। रेडी? चैट बंद, काम शुरू। अब देखिए, ध्यान सुनिए। अगला पॉइंट है कि हम लोगों ने जो यूनिट्स वगैरह पढ़ना शुरू किया था, उसमें ग्राम पर लीटर डन है, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डन है ना, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डन है, परसेंट वी बाई वी डन है, परसेंट डब्ल्यू बाई वी डन है, मोलैरिटी डन है, फॉर्मेलिटी डन है। अब हम चलते हैं, नॉर्मेलिटी भी डन थी, और उसके बाद हम चलते हैं रिलेशन की तरफ। देखिए, अगला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन। स्लाइड नंबर 1।
इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? देखो, आपने की पढ़ रखा है मोलैरिटी क्या होती है, बताओ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो अगर आप मोलैरिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो इससे पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग एक बार, तो हमें मोल्स मिल जाएंगे किसके? सॉल्यूट के। नॉर्मेलिटी आपने पढ़ी थी, बताओ? ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएंगे क्या, बताओ? ग्राम इक्विवेलेंट्स। अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? पिछली क्लास। इसको डिवाइड कर दो। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। देखो, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, सेम सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम अगर सेम है तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा। तो मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, यहां से बचेगा कौन ऊपर? मोल्स। और नीचे ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखेंगे, बताओ? मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये बता चुका हूं मैं पिछली क्लास में, ग्राम इक्विवेलेंट को लिखते हैं मोल्स इनटू एन फैक्टर। ठीक है, अब बताओ, मोल से मोल कट गया तो यहां से आंसर बचा मोलैरिटी अपॉन नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन फैक्टर। और यहां से आंसर आ गया मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। और ऐसा रिलेशन हम लोग पहले भी समझ चुके हैं जब हम लोग आयनिक पढ़ रहे थे, तो आयनिक तो आप पढ़ ही चुके हैं ना। तो आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब जब आगे बढ़ते हैं तो बताइए, मैंने आपको एसिड बेस के लिए सब एन फैक्टर वगैरह निकालने बताए थे। हाँ भाई, एसिड बेस सॉल्ट का एन फैक्टर हो चुका है क्या? यस, एसिड बेस सॉल्ट का एन फैक्टर आयनिक में हो चुका है भैया, हो चुका है ना? यस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें कोई चर्चा करने का मतलब नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते जाते हैं। फिर एक बात सुन लीजिए, देखिए इस चैप्टर में आपको, हाँ मोलैलिटी नहीं हुई, मुझे को याद है। एन फैक्टर ऑफ एसिड बेस सॉल्ट तो बता दिया था ना भाई, इतना लिख दो बस। SCl H2O से तो पढ़ाया था ना, आपको सवाल ही लगवाए थे यार, 0.1 नॉर्मल नॉर्मेलिटी का कन्वर्जन करके फिर सवाल ही लगवाए थे, है ना? बोलो भाई, हो चुका है ना? एसिड का सबको इनफेक्टर समझ में आता है, बेस का आता है सबको इनफेक्टर, सॉल्ट का सबको इनफेक्टर समझ में आता है। सॉल्ट का कैसे निकालते हैं, टाइप करो जल्दी से, देखें कितने लोगों को याद है। सॉल्ट का इनफेक्टर कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताओ। सॉल्ट 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 सॉल्ट। वो तो एक प्रोडक्ट तब करते हैं जब दोनों सेम नहीं होते। वैसे क्या करते हैं? चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन या टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन। ठीक है, देखिए एन फैक्टर के बारे में कुछ बातें फटाफट जल्दी से बता दे रहा हूं, रिवाइज कर लीजिए 2 मिनट के अंदर। एन फैक्टर हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ये बात मैंने बताई थी। एन फैक्टर हमेशा आप सिंगल एंटिटी भी डिफाइन करेंगे, ये बात बताई थी मैंने आपको। ठीक है, अगर एसिड का सवाल आता है तो उसमें प्रोटॉन देख लीजिए कितने रिमूवेबल है। बेस का आता है तो ओएस देख लें। सॉल्ट आता है तो कितने टोटल पॉजिटिव चार्ज है कैटायन पे, वो देख लें, या टोटल नेगेटिव चार्ज एनायन पे, वो देख लें। अच्छा, एक बात बताना, फॉर, है ना, एसिड बेस सॉल्ट, तो इनके लिए तो हम लोग ये बोल सकते हैं, है ना, इनके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं जनरली कि भाई एन फैक्टर या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। क्यों भाई? एसिड है तो या तो एक प्रोटॉन देगा या तो 2 देगा, जीरो थोड़ी दे देगा, है ना। अच्छा, बेस है तो कम से कम एक ओएस देगा या 2 ओएस देगा या 3 देगा। सॉल्ट है तो या तो एक का चार्ज होगा प्लस में या 2 का चार्ज होगा, तो मैग्नीट्यूड लेना होता है हमें। तो बताइए एन फैक्टर या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा इनका। अगर ऐसा है तो बताइए आप क्या कह सकते हैं? आपने रिलेशन पढ़ा है, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। अब बताओ, अगर एन फैक्टर 1 हो गया तो, अगर ये एन फैक्टर 1 हो गया तो दोनों सेम हो जाएंगे। और अगर एन फैक्टर 2 हो गया तो, अब एन फैक्टर अगर 2 हो गया तो फिर नॉर्मेलिटी बड़ी हो जाएगी। तो नॉर्मेलिटी इनके लिए आप लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी की या तो बराबर या तो बड़ी। तो कभी आप भूल जाए, मैंने आपको तरीका बताया था, नानी, एन फॉर नानी, है ना, एन फॉर नानी, एम फॉर मम्मी। तो नानी मम्मी से बड़ी होती है, याद रहेगा मामला। तो ये आप लगा सकते हैं। आप क्लियर? यहां तक सब चले आगे? अंगूठा फटाफट, यस, जल्दी से। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये भी समझ में आ गया आपको। अब उसके बाद हम लोग और अंदर चलते हैं। कुछ कन्वर्जन में लिख रहा हूं, जल्दी से बताइएगा। एन फैक्टर अगर आपको आ गया है तो फटाफट कुछ कन्वर्जन लिख रहा हूं मैं, जल्दी से बताना। स्लाइड नंबर हो गई 2, स्लाइड नंबर 3, और स्लाइड नंबर 3 पे कुछ कन्वर्जन।
इन सब की जरूरत यहां भी पड़ेगी आयनिक की तरह, तो जल्दी से सबको कन्वर्ट करके लिखना है आपको। यहां पे फिल इन द ब्लैंक है, 4 फिल इन द ब्लैंक, 4 आंसर। जल्दी से टाइप करिए फटाफट, एक साथ चारों टाइप करिएगा भाई, एक साथ चारों, एक एक करके नहीं, एक साथ चारों। कर लेंगे। बताइए पहले वाले का फैक्टर कितना, 1, इसका फैक्टर हो गया 1, तो मोलैरिटी इसकी 0.1 दी, फैक्टर 1 मल्टीप्लाई करो 0.1 नॉर्मल। अगले बार इसका फैक्टर कितना 2, तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 2.4। अगला यहाँ पे फैक्टर 1, 1 मल्टीप्लाई करो 0.2। कर चुके हैं सब बातें पहले भी हम लोग। यहाँ 2 इंटू 3 6 एन फैक्टर 6, याद है एन फैक्टर 6, और ये 0.1 में मल्टीप्लाई करो तो 0.6। कर लेंगे सब बातें, चले नेक्स्ट में। यस, अगला काम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मोलैलिटी। चलिए पढ़ते जाइए फटाफट, ये सब आसान बातें तो इसमें रुक नहीं रहे ज्यादा हम लोग, है ना, कर चुके हैं सब हम लोग आयनिक में। चलें भाई, अरे अंगूठा तो दिखा दो भैया, चलें, क्लियर सबको ये सब बातें। एन फैक्टर इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 6 है, ठीक है, बस मल्टीप्लाई किया आपको और नॉर्मेलिटी निकल है। चलिए 4 नंबर स्लाइड पे आ जाइए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलैलिटी। ये नई चीज है, मोलैलिटी का डिस्कशन नहीं हुआ है ना, अब इसके अंदर घुसते हैं, यहीं पे समस्या होती है। देखिए मोलैलिटी से ही समस्या स्टार्ट हो जाती है, यहां तक तो लोग खींच लेते हैं, तो अब थोड़ा संभाल के, यहां से समस्या शुरू होती है। देखिए मोलैलिटी को डिफाइन जब किया गया तो उसको डिफाइन करने का तरीका भी थोड़ा अलग है। ऊपर आप जो लिखते हैं वो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आप लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए डिफाइन करते वक्त मैं काम करूं, इफ मास ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg ले लो, है ना, 1 kg, तो बताइए कि ये दोनों सेम हो जाएंगे, है ना। देन मोलैलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये बात समझ में? तो बताइए क्या डेफिनेशन क्या बनी भाई? डेफिनेशन ये बनी कि मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर लिखी जा सकती है, लेकिन कब? कब? तब लिखी जा सकती है जब सॉल्वेंट का मास आप 1 kg लें। तो इससे एक डेफिनेशन निकाल लीजिए भाई, 1 kg सॉल्वेंट के साथ जितने मोल प्रेजेंट होते हैं, साथ क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सॉल्वेंट के बगल में होंगे ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसॉल्व एक दूसरे में मिक्स होंगे। तो बताइए 1 kg सॉल्वेंट के साथ, 1 kg सॉल्वेंट के साथ जितने सॉल्यूट के मोल वहां डिसॉल्व्ड फॉर्म में पड़े होंगे, वही मोलैलिटी है, ठीक है। तो आज के बाद जिंदगी में आपको कभी मोलैलिटी निकालनी है तो क्या करें, एक सॉल्यूशन निकाल लीजिए, उसके अंदर से जो भी जितना भी निकालना है, उसमें से 1 kg सॉल्वेंट पकड़ लीजिए, 1 kg सॉल्वेंट के साथ जितने अटैच्ड मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिले आपको, वही मोलैलिटी। अब इसमें डेफिनेशन लिख लेते हैं मोलैलिटी क्या होती है। अब आपको एक लाइन की यहां पे डेफिनेशन मिल जाएगी, मोलैलिटी इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ moles of solute present with present in 1 kg of solvent। क्लियर मामले से? चलें आगे। तो बताइए मोलैलिटी का मतलब क्या हो गया कि आपको 1 kg सॉल्वेंट पकड़ लेना चाहिए, उसके साथ जितने मोल्स प्रेजेंट हो किसके, सॉल्यूट के, वो निकाल लीजिए, और जितने मोल्स आपको मिलेंगे वही क्या है, वही मोलैलिटी है। तो बताइए कौन कौन से टर्म्स अभी तक आपको समझ में आ गए भाई? कितने टर्म्स के बारे में मैंने आपको जानकारी, अभी मैं अंदर नहीं घुसा हूं, देखिए जानकारी दे दी बस आपको। अभी तक मैंने आपको कितने टर्म्स के बारे में जानकारी, ग्राम पर लीटर में जानकारी मिल गई आपको, लिखना आ गया, W/W परसेंट लिखना आ गया, W/V लिखना आ गया आपको, V/V लिखना आ गया, इसके बारे में तो ठीक ठाक आपको पता भी है। अच्छा और बताएं, सब बढ़िया, आप बताओ। और उसके बाद आपने अगला कौन सा पढ़ लिया भाई? मोलैरिटी पढ़ लिया आपने, फॉर्मेलिटी पढ़ लिया, नॉर्मेलिटी पढ़ लिया, मोलैलिटी पढ़ लिया, इसमें भी ठीक ठाक जानकारी आपके पास है। अब हम लोग और अंदर चलते हैं, सवालों की तरफ बढ़े, सवालों की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर स्लाइड पे आइए। अभी आ रहा है, अभी मोलैलिटी खोल डालेंगे। आपको जिंदगी में मोलैलिटी में समस्या होती है, छोटा एम और बड़ा एम में समस्या होती है, बहुत सारी समस्याएं। कौन बड़ा है कौन छोटा है, 1 मोलर ज्यादा गाढ़ा होता है, 1 मोलर कौन गाढ़ा होता है, वो सारी बातें होंगी, ठीक है। सुनते रहिए ध्यान से, सुनते रहिए ध्यान से।
और केशव मिल जाए तो मुझे बताना जरूर। नाम बदल के आया होगा आज गुरु, नाम बदल के आती हो। आओ समझो, पकड़ लूंगा लेकिन मैं तुम्हें। आदमी लगा रखे मैंने गुरु, इसी काम पे आदमी लगा रखे हैं 2-3। चलिए, ले गया ले गया। हाँ भाई, हाँ भाई, लेग सही हो गया। चले, अभी तो सही है ना लेग? यस, लेग क्लियर। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिनको भी मोलैलिटी वगैरह से डर लगता है वो हम लोग हटाने वाले हैं डर। अब सुनिए ध्यान से, यहां से अभी तक तो मतलब एक तरीके से चला था, भूमिका बन रही थी, अभी आसान आसान चीजें आपने पढ़ ली। अब यहां से चैप्टर थोड़ा सा भैया कठिन होगा, ठीक है? तो धैर्य बनाए रखिए और कंसंट्रेशन भी बढ़ाइए। अब क्वेश्चन नंबर 1, पहला पॉइंट, कहीं पे लिखा उसने 20% NaOH सॉल्यूशन, फाइंड आउट द मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, बस इतना सवाल है। अब देखिए, इस सवाल को देख के आपको क्या एक समस्या नजर आ रही है? प्रतिशत तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं बताओ? एक W/W, एक W/V, एक V/V। तो सवाल है कि यहाँ पे कौन सा परसेंट है, तो बताया नहीं उसने, और पूछा मोलैरिटी बताओ और नॉर्मेलिटी बताओ, और इसके अलावा कुछ नहीं दिया। इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करेंगे। अगर ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो क्या करना है? सॉल्यूशन सुनिए। हाँ भाई, इफ इन द क्वेश्चन, सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं लोग। इफ इन द क्वेश्चन type of percentage is not given, type of percentage is not given, है ना? सेकेंड पॉइंट, and no additional data is provided. कोई भी आपको एडिशनल डेटा नहीं दिया हो। एडिशनल डेटा मतलब डेंसिटी वगैरह, ठीक है? देन एंड एक और बात है, करना क्या वो भी समझ लीजिए। एंड वी हैव टू सॉल्व, एंड वी हैव टू सॉल्व बड़ा M एंड बड़ा N। then we will assume it then we will assume the percentage as percentage W/V। कितने को लाइन समझ में आई? क्या बोला गया? क्यों ऐसा क्यों करें? रट लें क्या इसको? हम इसको याद कर रहे हैं, फिर समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या बताइए? अगर आपको किसी क्वेश्चन में परसेंटेज दिया ही ना जाए, कोई एडिशनल डेटा भी ना दिया जाए, देखो नो एडिशनल डेटा इज प्रोवाइडेड, और आपसे कह रहा है मोलैरिटी नॉर्मेलिटी निकाल दो, तो जाहिर सी बात है आप परसेंट को परसेंट W/V मानेंगे, क्योंकि उसको रटना ही समझिए। देखिए, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी जब आप लिखते हैं तो ऊपर क्या आता है? मोलैरिटी जब आप लिखते हैं तो ऊपर क्या आता है? मोल्स। नीचे क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी लिखते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट। किसके? सॉल्यूट के। नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो कुल मिला के देखिए, ऊपर वाली जो पार्टी है मोल, ये कनेक्टेड है किससे? मास से। ग्राम इक्विवेलेंट भी किससे कनेक्टेड है भाई? ग्राम इक्विवेलेंट मोल से कनेक्टेड है। और ये ऊपर दोनों जो व्यक्ति हैं, ये कहीं ना कहीं, किससे? कहीं ना कहीं ऊपर वाली जो पार्टी है, ये कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड है बताओ? मास से कनेक्टेड, ठीक है? और नीचे क्या टर्म आपको दिख रहा है? देखो, वॉल्यूम। तो जब तक आप इसे परसेंट W/V नहीं मानेंगे तब तक डेटा इनसफिशियंट हो जाएगा। अगर आपको डेंसिटी वगैरह नहीं दी है तो डेटा इनसफिशियंट हो जाएगा, फिर आप मोलैरिटी नॉर्मेलिटी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इसलिए परसेंट को परसेंट W/V मान लिया जाता है। कितनी बात समझ में आ गई? तोड़िए फटाफट। बात समझ में आ गई? तोड़िए फटाफट। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। अब सवाल लगाते हैं। अब जैसे देखो, सवाल जब आएगा आपके सामने 7 नंबर स्लाइड में, ठीक है? मान लीजिए अब सवाल आ गया, उसने बोला मोलैरिटी बताओ,
नॉर्मेलिटी बताओ। अब देखिए वहां जब सवाल आएगा तो अब इतना लिखेंगे थोड़ी बैठ के आप कि भैया ऐसा हमने माना है और ये किया है वो किया, सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या बोलेंगे, कोई एडिशनल डेटा दिया नहीं, इसको 20% डब्ल्यू बाई वी मान लो सीधे, है ना। और तुरंत क्या लिखूंगा बताना, 100 ml सॉल्यूशन, इसका मतलब आपको सिखा चुका हूं मैं। अगर मैंने 100 ml सॉल्यूशन लिया हुआ है, अगर लगा, देखिए हर जगह अगर लगाओ तभी है। अगर मैंने 100 ml सॉल्यूशन लिया तो बताइए कि उसके अंदर 20 ग्राम सोल्यूट होगा, 20 ग्राम NaOH, ठीक है। 20 ग्राम NaOH का मतलब 20 डिवाइड बाय इसका मोलर मास कितना, 40, मोलर मास इसका 40 NaOH का, तो ये 1/2 मोल आ गए। तो अब मेरे को एक बात बताओ, 100 ml में अगर 1/2 मोल है तो 1000 ml में मोल नहीं निकालोगे, तो 1000 ml में मोल निकालो, खत्म हो गया। 1000 ml सॉल्यूशन में 10 गुना हो जाएंगे, तो 10 मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो 1/2 इंटू 10 कर दो भैया, 10 मल्टीप्लाई हो गए, इतने मोल होंगे। और बताइए भी आपको सिखाया गया है कि 1000 ml का मतलब 1 लीटर है, और 1 लीटर सॉल्यूशन में आपको क्या सिखाया गया, 1 लीटर के सॉल्यूशन में जितने मोल्स प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट की वही मोलैरिटी होती है। तो बताइए कितना आ गया आंसर, 5। इतने मोल प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल प्रेजेंट होंगे वही मोलैरिटी होगी। तो बताइए कितना आंसर आ गया, 5 मोलर। कितनी बात समझ में आ गई, 5 मोलर। चले नेक्स्ट। अब बताइए 5 मोलर अगर आपको आंसर मिल गया तो 5 नॉर्मल भी निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि एन फैक्टर कैसा है, 1 है। क्या दो बातें क्लियर, इस प्रकार के सवाल डन। तोड़ते जाइए फटाफट, जितनी जल्दी जल्दी आप तोड़ेंगे उतनी जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा। खटाखट करिए एकदम काम। नेक्स्ट, क्लियर है, चलें। बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें क्या दोबारा बताने वाली बात। देखो 100 ml, इसका मतलब तो आपको पढ़ा चुका हूं ना मैं। 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम है, देखो 100 ml सॉल्यूशन में 20 ग्राम है, तो 100 ml में अगर 20 ग्राम है तो मोल निकाल लो, हाफ मोल हो गए। 100 ml में हाफ मोल है, 1000 ml में 10 गुना कर दो, 10 गुना हुआ ना, देखो ये इधर भी 10 गुना कर दो, 1/2 इंटू 10 खत्म, 5 मोल आ गए। अगला चले नेक्स्ट, 8 नंबर। अगला सवाल सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी क्वेश्चन आपको लिखा मिले 20%, अभी सुनना ध्यान से, 20%, क्योंकि ये सब कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं जब सवाल वहां अचानक से आता है, NaOH, और आपसे कहते हैं मोलैलिटी बताओ, है ना, मोलैलिटी बताओ। अब ये सवाल आ गया, तो इस बार आप क्या करेंगे, पहला पॉइंट समझिए, कुछ भी और नहीं दिया है, कुछ भी और नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट कुछ एज्यूम करेंगे परसेंट को, तो यहां पे एक पॉइंट ऐड करते हैं। इफ द टाइप ऑफ परसेंटेज is not given in the question and no additional data is provided, no additional data provided and we have to solve, मकसद भी होना चाहिए, and we have to solve, छोटा है, देन ये बातें ध्यान से सिस्टमेटिक पढ़ते जाइए, देन वी विल एज्यूम इट, वी विल एज्यूम द परसेंटेज एज परसेंटेज W/W। कितना पॉइंट समझ में आ गया, अभी कितना पॉइंट समझ में आ गया। क्या बोलेंगे बताओ इस बार, क्वेश्चन में अगर आपको मोलैलिटी पूछा है, परसेंटेज का टाइप नहीं दिया है, और कोई एडिशनल डेटा भी नहीं दिया है ना, कोई एडिशनल डेटा भी नहीं दिया है, परसेंटेज का टाइप नहीं दिया है, और आपको मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी, ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि भाई साहब मोलैलिटी क्या होती है, डिफाइन क्या होती है बताओ। ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, मोल्स सॉल्यूट के, और नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, मास सॉल्वेंट का, वो भी केजी में, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाला जो टर्म है, कुछ भी रटने का नहीं, ये सब लॉजिकल है। ऊपर वाला जो टर्म है वो भी मास से कनेक्टेड है, और नीचे मास खुद ही दिख रहा है, तो क्या मास मास का रेशियो है यहाँ पे, तो अगर मास मास का रेशियो अपने को आइडिया लग जाए तो उससे मोलैलिटी निकल सकती है, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, परसेंट W/W। क्लियर मामला, चले नेक्स्ट में।
मेरे ख्याल सबको बात समझ में आ गया। अंगूठा दिखाते रहा करो फटाफट पे, जल्दी से, जितने को बात समझ में आ जाए, फिर मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ता रहूं ना। जहां पे कठिन काम आएगा वहां अपने आप हम लोग आराम आराम से बात करेंगे, ठीक है। अभी इजी से चल रहा है बिल्कुल, जो इजी है वहां रफ्तार बढ़ा लीजिए थोड़ी, और जहां कठिन आएगा वहां धीमे कर लेंगे, ठीक है। ओके, हम्म, 9 नंबर। हाँ, गियर बदलता रहता हूं मैं भैया, मेरे पास बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा क्या उसके अकॉर्डिंग मामला चलता है। देखिए, यहां पूछा था मोलैरिटी नॉर्मेलिटी, तो आपने इसको W/V माना था, है? और यहां पे पूछा है 20%। सवाल देखिए, ठीक है, 20% लिख दिया कुछ नहीं, और कह रहा है NaOH, और आपसे कम मोलैलिटी बताओ, है ना, मोलैलिटी बताओ, ठीक है। चलिए इस पे ध्यान दीजिए, छोड़िए उसको, है ना, वो मैं संभाल लूंगा। ये सब चवन्नी हीरो है, ये सब जो है इनको मैं संभाल लूंगा। ऐसे बहुतों को संभाला मैंने जिंदगी में। ये तो कुछ भी नहीं है। ये सब जहां जहां से 10-10 रुपए लेकर के आ रहे हैं ना, ऐसे 10-10 रुपए के नोट को ऐसे बंडल बना के 500 का बना के जेब में रख लूंगा और खर्च कर दूंगा मार्केट में। इनको पता नहीं चले गए कहाँ, इनको पता नहीं चले गए कहाँ। सब बालक हैं, गलत आदमी से खेल रहे हैं। इनको पता नहीं हाथ जल जाएंगे आखिरी में। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, तो वो सब छोड़िए, जस्ट जस्ट एंजॉय इट। 20% NaOH आपसे कहता है मोलैलिटी बताओ। क्या बताओ भैया, मोलैलिटी बताओ। अब मेरे को एक बात बताओ, इस बार मैं इसको देखते ही कोई एडिशनल डेटा आपको नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो अब ये सब बातें वहां लिखोगे थोड़ी, ये तो यहां पढ़ ली ना। अब बताइए वहां सीधे इसको क्या मान लेंगे, बोलो भाई, बताइए सीधे इसको क्या मान लो। अब इसका सॉल्यूशन देना आपको फटाफट, 4 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, चलिए 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जरा खुद लगाइए, जरा देखिए कितने लोग लगा पाते हैं। लगाने की इच्छा रखते हैं, हम बता दूं मैं। चलो 4 ऑप्शन दे रहा हूं, पोल कराते हैं। लो भाई, पोल पोल खेलो। और समझे, देखो अगर मैं यहां पे इसको परसेंट तुरंत मान लूंगा, पहले तो पहला काम तो मेरा यही स्टेप सीखा मैंने कि भाई साहब अगर मेरे को कुछ एडिशनल डेटा देते नहीं हो, मोलैलिटी मुझसे पूछते हो, तो मेरे कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। मैं इसको तुरंत क्या मान लूंगा बताओ, 20% W/W, ठीक है, 20% W/W। और उसके बाद मैं शुरू हो जाऊंगा। बताइए, जैसे मैं 20% W/W मानूंगा, ओंकार चैतन्य प्रियांशु, वैसे अगला स्टेप आ जाएगा कि अगर मैंने, इसका मतलब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अगर मैंने 100 ग्राम का सॉल्यूशन लिया है ना, तो उसके अंदर 20 ग्राम सॉल्यूट है, सही बात है। तो बताइए फिर 80 ग्राम कौन है? 100 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो फिर 80 ग्राम कौन है भाई? 100 ग्राम में 20 ग्राम सॉल्यूट है, तो 80 ग्राम कौन है? सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का क्या आपको मास मिल गया भाई? सॉल्वेंट जो कि पानी है, पानी ही होता है जनरली, कभी कदार बेंजीन आपको मिलेगा, लेकिन जनरली कुछ नहीं दिया तो पानी मान के चलेंगे। तो बताइए 80 ग्राम आपको सॉल्वेंट मिल गया। तो बताइए मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या? मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं ऊपर? मोल्स किसके? सॉल्यूट के। नीचे मास किसका? सॉल्वेंट का, वो भी किस में? केजी में। तो सीधे फॉर्मूला लगाओ, खत्म करो भैया। देखो, अगर एक लाइन आप पकड़ लो, किसी ना किसी एक लाइन से आप सवाल सॉल्व करोगे, तो आप इस लाइन से सवाल सॉल्व करो भैया, ये लाइन पकड़ लो। अब इसको पकड़ के निपटा दो। जब इसको पकड़ के निपटाओगे तो बताओ, यहां में 20 ग्राम सॉल्यूट है, यानी कि 20 ग्राम NaOH है ना। तो बताइए इसके मोल कैसे निकालोगे? 20/40, 20/40, ठीक है।
और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना लगाओगे बताओ? 80 ग्राम है तो क्या करें बोलो? 80 डिवाइड बाई 1000। समझ में आ रही बात? 1000 क्यों डिवाइड किया भाई? क्योंकि केजी में निकालना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2 ऊपर, और नीचे बन जाएगा, देखो ये 0 0 उड़ा दो, तो 8/100। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो भाई। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले तो बन जाएगा 100 बाई, देखो ये 8 यहां पहुंच जाएगा, 100/16। ठीक है, 100/16, और 100/16 को सॉल्व कर लीजिए आप बस। 50 बाई इसको क्या लिख दो? 50 ऊपर 50 तो नीचे 8, ऊपर 25 तो नीचे 4, है ना? और फिर इसको सॉल्व कर लो बस, 6.25। क्लियर? कितने लोग समझ में आ गई बात? हमें कितने लोग इस प्रकार का सवाल अब लगा लेंगे? इसमें आपको कंफ्यूजन होता होगा पहले, क्या आप क्लियर है मामला? अंगूठा दिखा करो फटाफट भाई। ठीक है, चलिए एक और सवाल लगाते हैं। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप लगाएंगे उतनी क्लैरिटी आपकी बढ़ती जाएगी। तो बताइए पहला कंसेप्ट आपको क्लियर? करीब 40 कहां से? अरे मार डाला रे, बताओ ये 40 कहां से आया? मार डाला भैया रे। ये मोल निकाले, मोल। इसका मोलर मास है 40, मास दिया हुआ था, मोलर मास डिवाइड कर दिया। थोड़ा तो लगा लो, कहां ले जाओ पूरा दिमाग? ना सम यूज करोगे? कह रहे मुझे रोज फोन आते हैं मेरे को वहां से, मैं जा नहीं रहा हूं बस। अब मेरे को एक बात बताओ, 20% NaOH वाला सवाल आपको क्लियर? मोलैलिटी नॉर्मेलिटी निकालनी होगी तो निकाल लेंगे, और मोलैलिटी निकालनी होगी तो निकाल लेंगे। बताओ कुल मिला के अगर आप समराइज करें तो आपको क्या समझ में आई बात? अगर मान लीजिए कुल मिला के बात को समराइज कर लिया जाए तो बताइए क्या समझ में आई बात? कि जब परसेंट का सवाल है और बड़ा एम और बड़ा एन पूछा जाए तो क्या मानना चाहिए बोलो? टाइप करो जल्दी से। जब ये निकालना हो और कुछ ना दिया हो उसके अलावा, केवल परसेंट लिख दिया, क्या मानना चाहिए? W/V। और लॉजिकल है, कुछ रटना नहीं है। मान लीजिए एग्जाम में आप भूल गए तो सोच लेंगे ना भाई। और जब छोटा एम निकालना हो तो W/W। क्या लॉजिकल बात है या रटा दी गई है? लॉजिकल बात है। मॉड्यूल भैया टेलीग्राम पे मिल जाता है, टेली पे जुड़े हो? टेली पे आओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो पढ़ा है पहले उसको निपटा लें अच्छे से, है ना? अगला सवाल, 15 ग्राम ऑफ एल्कोहल। अब ये सवाल है नहीं यहाँ टाइप, तो लिख लेता हूं एक लाइन। इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, या 35 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन of solution in terms of percentage W/W। अब देखिए जो पीछे आप सवाल लगा नहीं, कोई है सवाल बहुत भारी थोड़ी है भाई। ये सवाल आपको लग रहा होगा अरे बाप रे क्या सवाल है भाई, सब मचा रखा एकदम। कुछ नहीं है सवाल, आप एक लाइन का निपट जाता अगर यही साइड में। इसकी बेइज्जती करनी तो यहां पे करिए, देखिए एक लाइन में सवाल निपटता है। बताओ मोलैलिटी पूछी थी, छोटा एम पूछा था, तो आप W/W मानोगे? है ना, W/W मानोगे। यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम सॉल्यूट, तो 80 ग्राम सॉल्वेंट। 100 के अंदर अगर 20 सॉल्यूट है, 20 NaOH है, 100 ग्राम के अंदर 20 ग्राम NaOH है, तो 80 ग्राम पानी है। तो बताइए सीधे मोलैलिटी लिख दो। मोलैलिटी क्या होती है बताओ? ऊपर क्या लिखते हो? सॉल्यूट के मोल। सॉल्यूट कितने ग्राम है? 20 ग्राम। 100 ग्राम में अगर सोच रहे हैं तो 20 डिवाइड बाई उसका मोलर मास, तो ये आगे मोल किसके? NaOH के। सॉल्वेंट कितना है? 100 में से 20 तो हो गया NaOH, तो 80 ग्राम कौन है? सॉल्वेंट है। 80 डिवाइड बाई 1000, खत्म हो गया। गुणा भाग कर लो, आंसर आ जाएगा। ऊपर हो गया 1/2, देखो कैलकुलेशन भी कुछ नहीं है। और नीचे 0 0 उड़ा दो, 8/100, 8/100 तो इसको दो दो और उड़ा दो, तो 4/50,
दो दो और उड़ा दो, 2/25, तो ये हो गया 25/4, 6.25। क्या सवाल मतलब एक दो लाइन का होता है मुश्किल से, कितना समझ में आ रही बात। सवाल आज भी वैसा ही भैया, जैसा मैं आपको शुरू से स्टार्टिंग सिखाता आ रहा हूं, सवाल एक ही दो लाइन के होते हैं, मुद्दा है उसको लगा कौन रहा है, मुद्दा बस यही होता है। अब कोई मूर्ख व्यक्ति यही सवाल लगाएगा, है ना, समझ रहे हैं, तो फिर अलग कहानी है, और नहीं तो फिर एक लाइन की सवाल, एक लाइन का सवाल है। चलिए, अब जो है मैं आपको इसके ऑप्शन दे रहा हूं, रेडी, ठीक है, चलो लगाना शुरू करो भाई। लगाना शुरू करिए, और जिसका आता जाए वो लोग पोल लिखते जाओ जल्दी से। जिसका आता जाए पोल लिखते जाओ। चलिए पोल स्टार्ट कर देता हूं मैं, ये लीजिए, तोड़िए। यस, 52% लोगों का सही हुआ भैया, बाकी लोगों ने मचा दिया देखो। भैया इसका मतलब समस्या है, जबकि काफी लोग को होना चाहिए। चैतन्य अमोल, अक्षिता राठी। मेरे को एक बात बताओ, मॉड्यूल भैया अपडेट सेक्शन में तो है ना, अरे सॉरी वो कह रहा हूं, और टेली पे, टेली समझते हो, कह रहे टेली पे, तो टेली पे आ जाओ। कह रहे मैं टेली नहीं यूज करता हूं, तो शुरू कर दो। जीवन में बहुत कुछ नहीं करते होगे ना आज तक, कभी तो करोगे। सीखो, टेली पे आइए। लिंक नहीं पता तुम्हें यार, ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे ख्याल से सबको ही पता, धरती पे मतलब एक, हाँ, लिंक डालो भैया। हाँ, जीवन में बहुत कुछ पहली बार होता है, करना पड़ता है, क्या करें, सीखना पड़ेगा। अब मेरे को बात बताओ जल्दी से, 15 ग्राम आपके पास कौन है बोलो भैया, एल्कोहल। एल्कोहल कैसा, लिक्विड स्टेट, ठीक है। 35 ग्राम आपने क्या लिया बताओ, पानी। पानी भैया लिक्विड स्टेट। और बताइए सॉल्यूशन जो बना, सॉल्यूशन वो भी कैसा, लिक्विड स्टेट। देखो ये देखो ग्रुप का नाम है भैया, ऐड हो जाओ इस पे फटाफट, यहाँ लोग देखो डाल दे रहे हैं, जिनको पता भी है ग्रुप, और एक बार यहाँ पे डाल दो जरा, यहाँ पे ग्रुप एक बार डाल दो, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये सब तो चलता रहेगा, एक पॉइंट बताओ, कि बताओ यहां पे अल्कोहल ये लिक्विड स्टेट में है, ये जो पानी आपने लिया है 35 ग्राम, ये भी लिक्विड स्टेट में, सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में बनेगा भाई, अल्कोहल पानी मिलाओगे तो लिक्विड ही रहेगा ना, है, कई लोग फील करने लगे, अरे अल्कोहल पानी मिलाओ तो लिक्विड ही रहेगा ना। अब मेरे को एक बात बताओ कि, हाँ, कि ये बताओ इसमें सॉल्वेंट कौन है फिर, सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट, अगर अगर देखो सबकी फेज लिक्विड है, देखो ये भी लिक्विड, ए नाम की पार्टी भी लिक्विड, बी नाम की पार्टी भी लिक्विड, मिक्स होने के बाद जो बना वो भी लिक्विड, सब लिक्विड है, तो पहला कंसेप्ट आपको क्या सिखाया गया था बताओ, सॉल्वेंट जो होता है उसकी फेज सॉल्यूशन से मैच करनी चाहिए, ठीक है, सॉल्वेंट वो होता है जिसकी फेज सॉल्यूशन से मैच करनी चाहिए, और अगर सबकी फेज मैच कर रही है, दोनों की मैच कर रही है, देखो इन दोनों की मैच कर रही है, तो जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है। हेलो, बताइए जो ज्यादा है वो सॉल्वेंट है, तो बताइए सॉल्वेंट आप किसे मानेंगे, पानी को। कितने लोग बात समझ में, तोड़ते जाया करिए फटाफट भैया, ठीक है, आप फटाफट सवाल लग जाएगा। बताओ ऊपर एक फॉर्मूला लिखाया गया था, आपको याद आया कुछ मामला, फॉर्मूला, फॉर्मूला ऊपर क्या लिखेंगे बताओ, मास किसका, सॉल्यूट का, नीचे क्या लिखेंगे बताओ, मास किसका, सॉल्यूशन का,
याद आया कुछ मामला? सीधे फॉर्मूले लगा लो ना, इतना क्यों दिमाग लगा? इनटू क्या कर लो 100। बताओ ऊपर मास जो लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? यूनिट बताओ, यूनिट। यूनिट क्या होनी चाहिए? कुछ भी चलेगा, अभी भी छत से उतर नहीं रहे लोग। यूनिट कुछ भी चलेगी। नीचे क्या लगाएंगे? नीचे वही चलेगा जो ऊपर चला था। मैंने कहा ना व्यक्ति, देखिए मैं कहता हूं, सही बात कहता हूं, व्यक्ति नहीं बदलता, यकीन मानिए आप, व्यक्ति नहीं बदलता। आप उसको 20 मिनट छोड़ दीजिए, 2 दिन छोड़ दीजिए, आपका अपना टाइम पीरियड होता है। कोई 10 10 मिनट में वहीं पहुंच जाता है, कोई 2 दिन में वहीं पहुंच जाता है, किसी को 1 2 महीने तक असर रहता है दवा का। लेकिन यकीन मानिए व्यक्ति नहीं बदलता है। वंस डैश ऑलवेज डैश। देखिए 15 ग्राम ये सॉल्यूट है भैया अपना। बोलो मेरे दोस्त, क्या ये सॉल्यूट है? ये सॉल्यूट है। बता इन दोनों को जोड़ दूं 15 और 35, तो सॉल्यूशन का मास आ जाएगा 15 + 35। 15 + 35 इंटू कर लो 100, खत्म हो गया सवाल। सबका सही होना चाहिए था। बताइए सवाल में क्या कोई बहुत कठिन बात बता दी मैंने? ऐसी ऐसी कोई बात बताई जो मैंने पहले नहीं बताई थी? बताइए ऐसी कोई बात मैंने आपको बताई जो पहले नहीं बताई थी? नहीं, सब बता चुका हूं मैं आपको। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट, सब बता चुका हूं। फॉर्मूला, ये लॉजिक भी बता चुका हूं, फॉर्मूला भी बता चुका हूं। तो मतलब भैया फिर तो सही होना चाहिए था ना, कम से कम 80% लोगों का तो सही होना चाहिए था। तो 50 से उड़ाओ 30%। नेक्स्ट। क्लियर सवाल? अभी क्लियर? आप कर लेंगे इस टाइप का थोड़ी? नहीं, डैश सबका अलग अलग होता है। एक कह रहा डैश फिल कर दो मेरा। सबका डैश अलग अलग होता है, सबका अपना अपना होता है। हाँ, आप स्वयं वो आप ही फिल कर सकते हैं। हाँ, वो आपका हक है। मेरा था बस फिल इन द ब्लैंक दे देना, बाकी आपका काम है। अब आप जो चाहिए वो फिल करिए। अब आप पहचानिए आप अपने आप को, और किसी को बताना मत। किसी को बताना मत। मान लो खराब हो थोड़ा, हो सकता है खराब निकले थोड़ा, तो बताना मत, धीरे से ऐसे लिख लेना, डैश में ये आएगा आज। ठीक है? ठीक है। अब सुनो ध्यान से, उस पर काम करना शुरू कर देना कि हमें यार इतने डैश है तो हमें मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, तब होगा मेरा सिलेक्शन, है ना? और जिसमें जितनी ज्यादा डैश लगे हो, समझ जाना कि मतलब उसको उतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब होगा उसका सिलेक्शन। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। ये सवाल आया, अब आप लगे पड़े रहेंगे भाई साहब मैं ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर यहां टाइम लगेगा नहीं? बताओ ये ब्लॉक अगर मैं पूरा वहां बैठ के लिखूंगा, इतना इतना लिखूं, तो लिखने में आपको लग जा रहा है, देखो लिखने समझने में आपको लग जा रहा है टाइम। क्या वहां पे एक लाइन में सवाल निपट सकता था? बोलो भाई, एक लाइन का सवाल था मुश्किल से। बताइए क्या बोला वो? अभी क्या बोला? 15 ग्राम कौन है बताओ? 15 ग्राम कौन है? एल्कोहल। ये मैं नहीं लिख रहा हूं, ये तो वो लिख रहा है सवाल बनाने वाला। 35 ग्राम कौन है बताओ? पानी। ये सब सवाल बनाने वाला लिख रहा है, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं अभी तक। इन दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया? सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं शुरू होऊंगा। देखो अब इसके बाद मैं स्टार्ट होता हूं यहां से। ये जो सवाल बनाने वाले ने दिया, मैं क्या करूंगा, मैं इसमें फटाफट इनको जोड़ूंगा। बताओ 35 15 कितना भैया? मैं यहां से देखो शुरू हुआ हूं। देखो 35 15 कितना? 50 ग्राम। बताओ 50 ग्राम कौन हो गया? बोलो। सॉल्यूशन, है ना? 50 ग्राम कौन हो गया? सॉल्यूशन। अब बताओ अगर 50 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम, ये देखो ये सॉल्यूट है क्योंकि फेस सबकी सेम है, तो ये सॉल्यूट है, काम है। हाँ भाई, बोलो भाई ये सॉल्यूट है। तो बताइए 50 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम सॉल्यूट है, तो 100 में कितना होगा? 50 में 15 है, तो 100 में कितना होगा? 50 में 15 है तो 100 में कितना होगा? 30। देखो वो आ गया। 100 में जितना होता है सॉल्यूट, वही तो परसेंटेज होता है। तोड़िए। कितनी बात समझ में आ गई? कोई फॉर्मुला नहीं, अगर आपके लॉजिक स्ट्रांग है तो कोई फॉर्मुला नहीं। देखिए एक लाइन में सवाल खत्म हो गया। ये 15, ये 35, तो ये 50। 50 में 15 है तो 100 में 30 होगा, खत्म हो गया सब। करें क्या तोड़ना है? बगल में जो दिख रहा तोड़ डालिए। कह रहे घर के सारे बर्तन बदल डालू क्या? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर घर वाले आपको तोड़ देंगे। ये तो सही कहा तुमने यार। फिर घर वाले बता तुम्हें तोड़ रहे हैं। 11 नंबर। नहीं, थोड़ा बहुत तोड़ा करो, इसे ज्यादा नहीं। अति मत कर दो। 12 नंबर। चलो एक और सवाल लगाते हैं जल्दी से। यस। कैलकुलेट द मास ऑफ।
राइटिंग देख रहे हैं, मतलब स्पीड के साथ। मास ऑफ केन शुगर इन व्हाट, सुलेख के साथ, मतलब देखिए स्पीड में काम हो रहा है, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ। एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, $250 ऑफ। तो पीछे जो आपने पढ़ा परसेंट W/W, उनके सवाल समझ में आ रहे हैं अब आपको? तो वो सब आप कर रहे हैं, देखो। लगाना शुरू करिए। आपको बताना मास ऑफ केन शुगर एंड वाटर, दो आंसर होंगे फिर, इसका मतलब है ना, एक केन शुगर का होगा और एक वाटर का होगा। लगाना शुरू कर लीजिए, ऑप्शन में दे रहा हूं आपको। है ना, दो बताने, एक इसका मास एक इसका मास रिस्पेक्टिवली। लगाओ। पोल शुगर है, पहले केन शुगर का बताना भाई, रिस्पेक्टिवली समझ, और फिर उसके बाद वाटर का बताना। आर यू रेडी गाइस? तोड़िए फटाफट, तोड़िए कीबोर्ड। तो अभी पहले हम लोग जो यूनिट पहले पढ़ी है ना, वो सब निपटा लें पहले, फिर हम लोग मोलैलिटी मोलैलिटी उनमें रिलेशन वगैरह पे जाएंगे। पहले इधर कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ा लें पहले। चलिए देखिए कितने लोग सही हो, 55%। चैतन्य, अक्षिता, अंकिता, आओ समझो। देखो क्या करना है इसमें, सिंपल सवाल है बिल्कुल भैया, क्या कर रहे हो पता नहीं तुम लोग, कम लोगों का सही हो रहा है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी थोड़ी अभी। देखिए 250 ग्राम का आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, 25% बाई वेट है। बाई वेट का मतलब समझ में आया? बोलो बाई वेट का मतलब क्या है, बोलो। हाँ बोलो जल्दी से, बाई वेट का मतलब क्या है? W/W दिया हुआ है, समझ में आया मामला, मास में मास। तो 25% मास में मास दिया हुआ, ठीक है। और 250 ग्राम का आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको केन शुगर बताना है और वाटर बताना है। अब जल्दी से बताओ मेरे को, अगर मैं फॉर्मूले से अगर आप करना चाहते हैं, मान लो आप फॉर्मूला फॉर्मूला खेलना चाहते हैं भैया, तो फॉर्मूला फॉर्मूला खेल लो। ऊपर क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट। बताओ सॉल्यूट कौन है जल्दी से, सॉल्यूट कौन है? देखिए केन शुगर तो सॉलिड होगा, है ना। पानी कैसा होगा, पानी लिक्विड होगा। और सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा। तो बताइए सॉल्वेंट कौन है, पानी। तो ऊपर ऊपर आप किसका मास लिखते हैं, शुगर का, यानी कि सॉल्यूट का। और नीचे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन का। और ऊपर का ग्राम लगाया तो नीचे भी ग्राम लगा दो, इंटू 100 कर दो, यही करेंगे ना भाई। हेलो, अगर ऊपर ग्राम लगाया तो नीचे भी ग्राम लगा दो, इंटू 100 कर दो। सबको समझ में आ गई बात, कर चुके हैं पहले भी। तो यहाँ परसेंट कितना दिया इस बार, 25%। मान लीजिए आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते, बिल्कुल पैदल है मामला, तो आराम आराम से ऐसे करो भाई। ऊपर लिखो मास ऑफ केन शुगर, ठीक है। नीचे क्या लिख दो, मास ऑफ सॉल्यूशन। कितना है मास ऑफ सॉल्यूशन बताओ, 250 इंटू क्या कर दो, 100। यहां से आ गया आंसर, लो। मास ऑफ केन शुगर बताओ कितना आ गया,
250 इंटू 25/100, 25/100 कितना बन जाएगा? 1/4। देखो ये 1/4, 250/4, 250 का आधा 125, और 125 का भी आधा कर दो तो 62.5। ठीक है, अब बताइए मेरे को किसका मास निकालना है इसके बाद? पानी का। तो पानी का कैसे निकालोगे? पानी का मास निकालने के लिए सॉल्वेंट का निकालना है अगर, तो सॉल्यूशन का मास दिया है 250, उसमें से माइनस कर दो किसका मास? केन शुगर का, यानी कि सॉल्यूट का। ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व करो, 187.5। जोड़ के देख लो दोनों को। और देखिए सामान्य ज्ञान कहता है पहले आपको इन दोनों को जोड़ना चाहिए, और जोड़ के आंसर देखिए वहां पे पेपर अगर आप बिल्कुल लगा रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं मैं ईमानदार हूं तथाकथित, तो फिर तो आप ऐसे पूरा कर रहे हैं बैठ के, है ना, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे दिक्कत ये कि फॉर्म आ जाते हैं, है ना, फॉर्म आ जाते हैं। बस इतनी सी दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं करेगा। कह रहे मेडल मिलेगा मुझे। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आंसर क्या हुआ बताओ। फिर पहले केन शुगर का लिखना था, पहले देखो यही गलती करते हैं लोग के, पहले केन शुगर का लिखना था। तो केन शुगर का कितना है? 62.5, ये आंसर है। कई लोग जल्दीबाजी में ये वाला टिक करके निकल रहे, मिल तो क्या है देखो ये रिस्पेक्टिवली। समझ में जाते जाते भी लोग गलत कर जाते हैं भैया। अब देखिए जो सामान्य ज्ञान रखता है वो इतना करता नहीं, वो क्या करता है पहले इन दोनों को जोड़ता है, इन दोनों को जोड़ता है। पहली चीज तो वो कहेगा भैया 250 टोटल आना चाहिए। देखिए 250 यहां आ ही नहीं रहा, हाँ भाई 250 यहां आ ही नहीं रहा, ये वाले में देखो, इनको जोड़ो 250 कहां से आ रहा है? तो ये तो गलत हो गया लंबे में। ठीक है, ये दोनों में 250 आ रहा, ठीक है। ऊपर वाले में देखो जरा, इसमें 250 आ रहा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, अगर अगर आप ये कह रहे हो कि 25% ही केन शुगर है, बताओ भाई 25% ही केन शुगर है, तो केन शुगर तो कम होना चाहिए। टिंग टिंग टिंग, 25% ही केन शुगर है तो केन शुगर तो कम होना चाहिए। हेलो मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ क्या केन शुगर कम होना चाहिए? तो पहले अगर शुगर का पूछा है भैया, तो पहला वाला आंसर छोटा होना चाहिए ना, पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा, पहला वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा, पहला वाला छोटा यहीं पे देखो, बाकी सब गलत हो गए। मुझे जीने नहीं देती यार तेरी, खत्म हो गया सवाल, लीजिए तोड़िए। अब यहीं पे फर्क आ जाता है भैया रैंक का। एक आदमी ऐसे खेल के चलाएगा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट भी नहीं, 2-3 सेकंड के अंदर, है ना, और दूसरा लगा पड़ा है मैं बहुत ईमानदार हूं तथाकथित बुद्धिजीवी। लगे रहिए फिर, जीवन तो बहुत लंबा है भैया, क्या है। अब देखिए इसमें और खेलना है। अगर मान लीजिए ऑप्शन कितना समझ में आ गया, अरे अंगूठा दिखा दिया करो। समझ में आई बात? बताइए केन शुगर तो भैया 25% ही है ना केवल, तो 25% अगर केन शुगर लिख बैठे हो तो कम होगा ना, 250 में इसका मास तो 25% है, पहला वाला कम होना चाहिए। यहां देखो पहला वाला दूसरे वाले से ज्यादा है, यहां भी ज्यादा है, गलत हो गया। ये पहले बेचारा गलत है, ये सही हो गया, एक ही सवाल एक ही ऑप्शन दिया सही हो। अब मान लीजिए ऑप्शन थोड़े अच्छे होते तो क्या करते, सुनना ध्यान से, और आपको एक चीज बता देता हूं ये भी काम आएगा। क्या करना, जैसे 250 दिया हुआ है, 250 लिख लो भैया, 2 बार सीधे आंसर भी निकाल सकते हैं। देखिए 250 इंटू 250 इंटू, अब मेरे को एक बात बताओ, शुगर का लिखना है और क्रमशः फिर पानी का। अब मेरे को एक बात बताओ, केन शुगर कितने परसेंट है इसके अंदर? 250 तो टोटल है, केन शुगर कितने परसेंट, जल्दी से बताओ, केन शुगर कितने परसेंट है, टाइप करो। 25%, 25% मतलब 25% मतलब 100 के 4 टुकड़े करो, 25 25 25 25, 25% मतलब 1/4। हेलो, 25 25 25 25 25% मतलब 1/4, तो यहां 1/4 कर दो। 75% कौन है? पानी है, तो यहां 3/4 कर दो, ये 1/4 तो वो 3/4। चेक लो आंसर आगे। बोलो भाई। चले, मौज आ रही तो कीबोर्ड तो तोड़ दिया करो भैया, एकदम खटाखट, जितने लोग एकदम मचा दिया करो एकदम। तो देखिए अभी भी चल रहा है, हर जगह चलता है, जिसका मैंने कहा ना वंस अ डैश ऑलवेज अ डैश। अब डैश में अगर सही चीज भरी तो हर जगह सही है। देखिए यहां भी देखिए जे चल रहा है, वंस अजय ऑलवेज अजय। केशव नाम बदल के पढ़ रहा होगा इस समय, क्या लगता है तुमको? ऐसे करके पढ़ रहा होगा। कल बन गया था राहुल, आज बन गया केशव। सोचो जो आदमी अपने नाम पे नहीं टिक पा रहा भाई साहब, इतनी उसके अंदर हिम्मत नहीं है।
आइए बढ़िया आगे। चलिए भाई आगे बढ़े। हाँ या तो फिर चुपके से बाद में रिकॉर्डिंग देखेगा। फिर गाना गाएगा, मोहब्बत भी आपसे सिकवा भी आपसे, आपके बिन जिया ना जाए तो दिल क्या करे। हैं? करे किसी की याद आए तो दिल क्या करे। लगाओ अगला सवाल लगाओ। टू ऑप्टेन। पढ़िए भाई अगला। अगला सवाल मार्केट में आ चुका है। जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप कवर करेंगे उतना आपका कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग होता जाएगा। सेमी मोलर सॉल्यूशन। चलो भाई सेमी मोलर सॉल्यूशन। एक आध पूछ रहे हैं उसने क्या किया है, तो पिछली क्लास में क्यों नहीं आए थे? हैं? पिछली क्लास में क्यों नहीं आए थे? जो पूछ रहा है क्या किया, तुम पिछली क्लास में आए क्यों नहीं थे, ये बताओ। कि खुद ही फंस गए लोग। तुम पिछली क्लास में क्यों नहीं आए थे? इसके बाद हर क्लास तुम आती नहीं भैया, आती नहीं। लगाओ, लगाइए। चार ऑप्शन देते हैं आप, लीजिए चार ऑप्शन लीजिए। चार ऑप्शन लीजिए। लगाइए। तो पहले आपको कंसंट्रेशन में जबरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, फिर हम लोग इसको निपटा के फिर मोलैरिटी मोलैलिटी के कंपैरिजन की तरफ बढ़े। फिर पहले जितना पढ़ लिया उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाइए थोड़ा पहले। हाँ भाई पोल शुरू करें। यस। चलिए ये लीजिए। कितने रेडी, कितने रेडी हैं? पोल शुरू करूं? अरे अंगूठा दिखाओ कितने रेडी, कितने का हो गया? अंधी मारने के लिए तैयार हो गया? सवाल लगा लिया तो बताओ रेडी। हाँ कि अंधी मारूंगा, कि मैं अक्कड़ बक्कड़ करके टिक कर देता हूं। कहने आज लगता है सी अच्छा बना है, सी के ब्रैकेट में जो आगे ऐसे बना है वो थोड़ा अलग लग रहा है, कहीं कातिल सी तो नहीं। कहीं तो भाई साहब सी वो देख देख के क्या कहते हैं, वो आता कौन सीरीज आती है, सीआईडी, सस्ती वाली हो जो आती है। क्राइम पेट्रोल देखो गुरु, लेटेस्ट, वहां दया आ जाएगी नहीं तो। अक्षिता मनन मोहम्मद सैफ। अब मुद्दा ये है मेरे दोस्त कि सेमी मोलर आपको बता चुका हूं मैं। यस बताओ सेमी मोलर टाइप करो। कितने परसेंट लोग का सही हुआ? कितने परसेंट लोग का सही हुआ मैंने देखा नहीं, एक बार बताना। 16-20%। अच्छा ठीक है। चलो देखो सेमी मोलर का मतलब बताओ। चलो छोड़ो वो, सेमी मोलर का मतलब बताओ जल्दी से। बताया था क्लास में M/2। ठीक है। अब बताओ रॉन्ग पोल हो गया क्या? कि तो कहते रॉन्ग पोल हो गया। अच्छा चलो मैं इसकी पोलिंग करा देता हूं। हाँ भाई चलो इसकी पोलिंग करा देता हूं। लो एक काम और कर लेते हैं। कि तो कह रॉन्ग पोल हो गया वो लोग ए लिखेंगे, कि तो कहते हैं राइट पोल है वो लोग बी लिखेंगे। हाँ। और ये ऐसा ट्रू फॉल्स कर लो, ट्रू फॉल्स कर लो। चलो कि तो कहते हैं सही पोल था, कि तो कहते हैं रॉन्ग था। हाँ चलो तब तक मैं 10 सवाल लगाता हूं, सुनना। देखो मोलैरिटी आपको 1/2 दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी। देखो अमाउंट तक जब आपको पहुंचना है तो पहले मोल निकालने पड़ेंगे। बताओ पहले मोल निकालने पड़ेंगे, फिर मोल निकालोगे तभी तो अमाउंट निकलेगा ना। तो पहले क्या करें बोलो? मोलैरिटी में वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई कर दो तो मोल आ जाएंगे। ये सबको समझ में आती बात, करा चुके हैं सब बातें। बताओ मोलैरिटी कितनी? 1/2। वॉल्यूम इन लीटर बताओ जल्दी से। चलो वो छोड़ो, वॉल्यूम इन लीटर बताओ।
हाँ, वॉल्यूम इन लीटर बताओ जल्दी से कितना, 250 में 1000 डिवाइड करता है, एमएल में दिया हुआ, कर लेंगे सब बातें। तो ये हो गया भैया, ये 1/4, ये 1/2, ठीक है। ये मोल आ गया, सॉल्यूट कौन है अपना, ऑक्जेलिक एसिड। अब क्या काम करना है, अब मोल कंसेप्ट लग गया, अब इसका लग गया मोल कंसेप्ट। पता है मोल कंसेप्ट क्या लगेगा यहां पे इसके बाद, आपको किसी का अगर मोल पता है तो उसके एक मोल का मास मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा 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 अच्छा, हाँ अच्छा, हमने डी दिया था क्या, क्या दिया था, अच्छा आंसर क्या दिया, चलो ये बताओ जरा, आंसर क्या दिया था ये बता दो एक बार जरा, आंसर दिया क्या था, डी। नहीं नहीं, आंसर बी होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो हो सकता है गड़बड़ हो गया, ठीक है आंसर बी है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे मोलर मास क्या लगाओगे, इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है बस, देखिए बाकी तो ये तो गलती है, ये तो गलती है लंबे में, इन दोनों में कंफ्यूज, कोई बात नहीं, इतना क्यों भाव हो जाते हो। बताओ ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास क्या लगाओगे, हाँ, 90 नहीं लगाएंगे, अभी देखो 90 लिख रहे हैं कई लोग, 126 लगाएंगे, 126 लगाएंगे, क्यों, सुनो मेरी बात अब जरा ध्यान से, नहीं डाइमर नहीं बनेगा भैया, कह रहे हैं डाइमर बना दूं क्या, देखिए कहीं पे अगर आपको लिखा हो, कहीं पे अगर आपको लिखा हो, ऑक्जेलिक एसिड, या फिर लिखा हो क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, और या फिर लिखा हो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, बात सुनना ध्यान से, तो इन तीनों में आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो हाइड्रेटेड फॉर्म यूज करेंगे। ऑक्जेलिक एसिड का स्टेबल फॉर्म ये होता है H2C2O4.2H2O, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, अगर सिर्फ ऑक्जेलिक एसिड लिखा है तो आप उसका स्टेबल फॉर्म यूज करेंगे, क्रिस्टलाइन वर्ड लिख दिया तो यही करेंगे ही करेंगे, हाइड्रेटेड वर्ड लिखा तो भी यही करेंगे, और अगर ये करेंगे तो बताइए इसका अगर मास निकालेंगे तो इसका आएगा 90 प्लस 2H2O का लगाएंगे तो ये आएगा 36, जोड़ेंगे तो आएगा 126, ये मोलर मास आएगा, ये मोलर मास आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर फिर कहते हैं वो वाला कब लगाएंगे, वो वाला कब लगाएंगे, जो दूसरा वाला होता है वो तब लगाएंगे जो आपको लिखा मिले वहां पे ड्राई ऑक्जेलिक एसिड, है ना, ड्राई ऑक्जेलिक एसिड, या फिर आपको लिखा मिले एनहाइड्रस, लैंग्वेज देखिएगा वहां पे एनहाइड्रस ऑक्जेलिक एसिड, अगर आपको ऐसा कुछ लिखता है वो सवाल में, तो फिर आप कहेंगे फिर अब ये वाला लगेगा, अब उसमें से हाइड्रेशन हटा देंगे, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना लगेंगे 90। कितनों को ये पॉइंट समझ में आ गए दोनों भाई, क्लियर है, ये कंफ्यूजन रहता है और लोग इसमें गलतियां करते हैं मैक्सिमम लोग। तो ये 15 नंबर स्लाइड है, ये 16 नंबर स्लाइड है। अब तो सवाल आसान है, बताओ कौन सा वर्जन लगेगा, ये वाला लगेगा 126, क्योंकि उसने ऑक्जेलिक एसिड सिर्फ बोला हुआ, ठीक है। तो बस 1/8 मोल हो गया, इसमें मोलर मास मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, सही जवाब ये है, ठीक है। ये आ गए ग्राम किसके, ऑक्जेलिक एसिड के। नेक्स्ट, कितने सवाल क्लियर हो गया, क्या बातें अंदर की थी सब क्लियर, चले आगे, फटाफट तोड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाए हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 17 नंबर स्लाइड लगाइए, लगाओ 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 जल्दी से लगाओ। पॉइंट 2 मोलल NaOH सॉल्यूशन है, पहला आंसर बताओ क्या लिखें, मोल्स ऑफ NaOH कितने, तो आंसर होगा कह नहीं, देखो कई लोग पॉइंट 2 देने लगे, कह नहीं सकते, मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, फिर भूल गए लोग मैंने कहा था ना व्यक्ति वही बदलता है, पिछली क्लास सिखाया था। सेकंड का आंसर क्या होगा बताओ, सेकंड का आंसर क्या होगा, इसका भी यही होगा, कह नहीं सकते,
इसका निकाल सकते हैं। अब इसका निकालेंगे थोड़ी देर में भी, ठीक है, इसका निकालेंगे। इसको करो गुरु। ठीक है, तो अभी इस पे आते हैं। दो का समझ में आ गया, वो कह नहीं सकते। इस पे भी आते हैं, तीसरे वाले पे भी आएंगे थोड़ी देर में। मोल फ्रैक्शन पे भी आते हैं भाई, पढ़ाया नहीं मोल फ्रैक्शन, अभी आते हैं। तो बताइए, दो तो क्लियर है ना? दो क्यों क्लियर है बताओ? पॉइंट टू मोलर का मतलब बताओ क्या होता है? पॉइंट टू मोलर के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। अगर आप 1 kg सॉल्वेंट लेते हैं, पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं, तो बताइए उसमें 0.2 मोल देन होंगे। देन याद है? यही तो है मोलैलिटी की डेफिनेशन, यही तो है। 1 kg अगर लेते हैं तो उसमें जितने मोल हैं वो मोलैलिटी है। तो अगर बताइए मैं 1 kg लेता ही नहीं भैया, मैं 2 kg ले लूं पानी, तो क्या आप रोक लोगे को कि इसमें 2 kg पानी नहीं ले? इस सवाल में क्या 2 kg पानी नहीं ले सकते सॉल्यूशन के अंदर? मना कर दोगे उसको? कहीं लिखा ही नहीं तो हम कुछ भी ले सकते हैं। अगर 2 kg मैंने पानी ले लिया तो बताओ फिर कितना होगा? 0.4 मोल होंगे। किसके? NaOH के। कितने को बातें समझ में आ रही? बताइए, चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, कि ये भी 0.2 मोल है और ये भी 0.2 मोल है? हाँ भाई बताओ, क्या दोनों 0.2 मोल है? ये भी 0.2 मोलर है, ये भी 0.2 मोलर है। तो मोलैलिटी वगैरह ये सब कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, ये रेशियो होते हैं। मैं आपको बार बार सिखा रहा हूं, आप भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों। पता तो क्या नहीं क्यों, पता तो है ही। आपको तो पता ही है। तो देखिए, 1 kg अगर आप पानी लेंगे तो 0.2 मोल होंगे। अगर आप 2 kg पानी लेंगे तो 0.4 मोल होंगे। ठीक है, आप 3 kg लेंगे तो भी ट्रिपल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब तक आप पानी फिक्स नहीं करते भाई, हाँ भाई, जब तक आप पानी नहीं फिक्स करते तब तक ये मोल भी फिक्स नहीं है। पानी फिक्स कर दो, 1 kg फिक्स कर दो, अब मोल फिक्स है। पानी 2 kg फिक्स कर दो, मोल फिक्स है। कितनों बात समझ में आई? कितनों को बात समझ में आई बताओ जल्दी से। हाँ, फटाफट थोड़ी। हम्म। तुम लोग कैसे पता चल के आ गया? कहाँ है? कहाँ हो मेरे दोस्त? आओ, तुम मेरे सामने आओ। एक मिनट दिया जाए उसको सम्मान, ऐसा तो यार थोड़ा सम्मान तो बनता है नहीं? इतनी बिजी शेड्यूल में से मैं देखिए टाइम निकाल रहा हूं। मिल नहीं रहा। हाँ, यही तो नहीं है। लेकिन वो है कि नहीं पता नहीं। कोई नहीं, छोड़ो। पता लग कोई दूसरा ब्लॉग हो गया बेचारा फालतू में। पता कोई दूसरा ब्लॉग हो गया फालतू में। चलो छोड़ो, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए, मुद्दे की राजनीति करें हम लोग। देखिए, ये क्लियर आपको, ये वाला क्लियर, ये तीसरा भी बताएंगे आगे। मोल फ्रैक्शन पे भी थोड़ी देर में आएंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया, दोनों का कह नहीं सकते। कब तक नहीं कह सकते बताओ? चलो छोड़ो वो सब बातें, इधर आ जाओ। बताइए, अगर 1 kg आप फिक्स कर देंगे तब ये 0.2 मोल फिक्स हो जाएगा। अगर ये 2 kg फिक्स कर देंगे तो ये 0.4 मोल फिक्स हो जाएगा। लेकिन जब तक जो है इसको फिक्स नहीं करेंगे तब तक ये फिक्स नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, हाँ, आओ आगे बढ़े। कुछ और बातें कर लेते हैं जल्दी से। पहले एक सवाल लगाई 9 नंबर। चलिए, पहले जो बातें पढ़ रखी उसके सवाल लगाए। हाँ, लगाओ लगाओ, ये लगाओ जल्दी से। तुम लोग यार मजे नहीं लगते हो। छोड़ो वो सब बातें, इधर आ जाओ फल जल्दी से। टाइम नहीं है अपने पास, बाद में देख लेंगे उसको भी। हाँ, लगाओ। चलिए, पोल शुरू करें। लगाओ लगाओ लगाओ, फटाफट लगाओ। थोड़ा पेन चलाओ, लगाओ जरा।
चलिए स्टार्ट, पोल शुरू हो रहा भैया। स्लाइड नंबरिंग कर लेते हैं लोग। 16 नंबर ये था, 17 ये हो गया। इसमें भी एक बात बतानी बाकी है, आगे बताएंगे ना, मोल फ्रैक्शन अभी आगे बताएंगे। उसके बाद ये 18, चलो मनन देव ज्योति साधना, आइए लगाएं जरा, दूसरी स्लाइड में लगाते हैं इसको थोड़ा। इसको पढ़ लो ध्यान से। कैल्शियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट है ना, दो सॉल्यूशन उनको मिक्स किया गया है। 100 ml 1 मोलर, 100 ml 1 मोलर, और मोलैरिटी बतानी किसकी, नाइट्रेट एन की, NO3 माइनस की। ठीक है, चलो यहां लगाते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। कैल्शियम नाइट्रेट लिया आपने, और एक सिल्वर नाइट्रेट लिया, दो डिफरेंट सॉल्यूशन है भाई, देख लो। 100 ml 1 मोलर, 100 ml 1 मोलर, ये ले लो, ये ले लो, फिर दोनों को मिला दो। सवाल पढ़ो, सवाल ध्यान से, दोनों को मिला दो। जब मिक्स करोगे तो मिक्स करने के बाद जब दोनों यहां आ जाएंगे तो इस सॉल्यूशन में, मिक्सचर में NO3 का कंसंट्रेशन कितना है, NO3 माइनस 1, ये बताना। ठीक है, सवाल क्लियर है? ठीक है, आओ समझे। अब देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब आपके पास दो इस प्रकार के लोग हैं तो सबसे पहले दोनों को जब आप मिलाएंगे, दोनों टूटेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ कैल्शियम नाइट्रेट आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पे आ जाएगा, दोनों टूटेंगे यहाँ पे। तो कैल्शियम नाइट्रेट कैसे टूटेगा बताओ? Ca+2 2NO3 नेगेटिव। और सिल्वर नाइट्रेट कैसे टूटेगा भाई? अब दोनों के जरा एक काम करो, जब ये सॉल्यूशन यहाँ पे था तो मोलैरिटी में वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, तो कितने मिलीमोल हो गए देखो, 100, 1 इंटू 100, 100 क्या आ गई है, मिलीमोल। किसके? कैल्शियम नाइट्रेट के। क्यों? सॉल्यूट वही है। बताओ, मोलैरिटी में वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाई करने पे मिलीमोल आते हैं किसके? सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट के, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, तो बताइए 100 इंटू 1 यानी कि यहाँ पे 100 मिलीमोल आ गए। किसके? सिल्वर नाइट्रेट के। जब इन दोनों को मिक्स करोगे तो इतने इतने मिलीमोल यहाँ पे इन दोनों के आ जाएंगे। यहां से देखो 100 मिलीमोल कैल्शियम नाइट्रेट आ जाएगा इसके अंदर, और यहां से 100 मिलीमोल सिल्वर नाइट्रेट आ जाएगा इसके अंदर। तो बताइए, यहां पे अगर पूछा जाए कितने मिलीमोल आपने लिए इसके स्टार्टिंग में, तो आप क्या बोलोगे? 100 मिलीमोल। इसके भी कितने लिए बताओ? 100 मिलीमोल। फिर 100 में से ये पूरा 100 टूट जाएगा एक्वस मीडियम में, सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बताइए 100 में से 100 मिलीमोल चलेगा, ये भी 100 में से चला गया। ठीक है, इसका 1 मोल टूटेगा तो इसके 1 मोल बनेंगे, इसके 2 मोल बनेंगे। इसका 1 मोल टूटेगा, इसका 1 और 1 बनेगा। तो बताइए, इसके 100 गए तो इसके 100 बनेंगे, और इसके भी 100 बनेंगे। इसके 100 टूटेंगे तो इसके 100 बनेंगे, इसके 200 बनेंगे, सॉरी। यहां पे देखो, ऊपर यहां 2 है ना भाई, तो यहां पे बनेंगे 200। देखो, इसका 1 मोल बनता है तो इसके 2 मोल बनते हैं ना, तो इसके 100 बनेंगे, इसके 200 बनेंगे, फिर इसके 100 बनेंगे, इसके 100 बनेंगे। अब हमें किस पे फोकस करना है? हम कर तो किसी भी सकते हैं फोकस, लेकिन सवाल क्या पूछा वो देख लो भैया। सवाल में क्या पूछा? नाइट्रेट, तो नाइट्रेट पे आ जाओ। बताओ नाइट्रेट कहाँ कहाँ है? नाइट्रेट दो जगह है। एक नाइट्रेट का सोर्स ये है 100 मिलीमोल, एक नाइट्रेट का सोर्स ये है 200 मिलीमोल। दोनों जब यहाँ पे मिलेंगे मिक्सचर के अंदर, तो यहाँ टोटल नाइट्रेट की मिलीमोल निकाल लोगे क्या? पता नाइट्रेट का मोलैरिटी कैसे निकालोगे? टोटल मिलीमोल, या टोटल अगर मोल लिखते हो तो नीचे वॉल्यूम इन लीटर लगाओ, या टोटल मिलीमोल लिख लो।
किसके? ऑफ नाइट्रेट है, जिसकी मोलैरिटी पूछी उसके मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ऊपर मिलीमोल है तो नीचे एमएल में लगा दो, मिली मिली कट जाएगा ना भैया, है ना। ऊपर अगर मोल लगाते तो नीचे लीटर में लगाते, ऊपर मिली मोल है तो नीचे एमएल में लगा दो। बताओ ऊपर टोटल मिली मोल कितने आएंगे, यहां दोनों जगह से जुड़ जाएंगे, 200 और 100 कितने हो गए, 300। तो ये हो गया 200 प्लस 100, सब लिख दे रहा हूं मैं साफ साफ अभी, 300 और डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा देखो, 100 प्लस 100 यानी कि 200 मिले यहाँ पे, 200 डिवाइड कर दो, 300 बाई 200 यानी कि 3/2, 3/2 यानी कि 1.5, 1.5। सही जवाब है सी पार्ट। कितनों को बस सवाल समझ में आ गया पूरा? थोड़ी कितनों को पूरा सवाल कंसेप्ट वाइज मैंने सब बता दी बातें, कितनों को बातें पूरी समझ में, कैसे तोड़ा, ये 2 टाइम्स क्यों किया, है ना, और फिर ये कैसे, ठीक है। फॉर्म हम छोड़ो, पहले समझ में तो आया ना, पहले मुद्दा है कि समझ में आया कि नहीं आया। फॉर्म तो बात की बात है कि फॉर्म आएगा नहीं आएगा वो तो भी समझते हैं, मुद्दा पहले आओ, सवाल समझ में आ गया। क्वेश्चन देख लो भैया एक बार और। कितो घुटनों में तकलीफ होने लगी, कहने बहुत दर्द हो रहा घुटने में। चलो भाई, ये समझ में आ गया आपको पूरा कंसेप्ट। पहले इसको तोड़ा, दो चीजें मिक्स की थी, दोनों को तोड़ा, नाइट्रेट के मोल निकाल लिए या मिली मोल निकाल लिए, जो भी निकालना है निकाल लीजिए। अगर मिली मोल लगाते हैं यहाँ पे तो नीचे वॉल्यूम एनएमएल लगा देना, बस मिली मिली कट जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगी, खत्म। अच्छा, इसमें और कितने सवाल बन सकते हैं बताओ? हाँ भाई बताइए, और कितने सवाल बन सकते हैं? आखिरी में भाई साहब आयनिक का मूड नहीं करता, मतलब मामला इतना आगे निकल चुका है तो खत्म ही कर लिया जाए, पहले कर लेंगे आयनिक, कर लेंगे, क्यों भावुक हो रहे हो? आयनिक कर लेंगे पहले, जो चल रहा है एकदम चलने तो, नहीं तो फिर फ्लो बिगड़ जाता है ना। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। एक बार ये वाला पोर्शन खत्म हो जाए तो नया पोर्शन शुरू होगा, उसके बीच में कर लेंगे। मेरी बात सुनो ध्यान से, बताओ इसमें और सवाल बन सकते हैं क्या? बताइए, इसमें सिल्वर सिल्वर की नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सिल्वर की भी तो पूछ सकता है भाई, बताओ। सिल्वर है नहीं पूछेगा तो क्या करोगे बताओ? सिल्वर के मोल लगा दोगे अपॉन टोटल वॉल्यूम। कैल्शियम की पूछेगा तो बताओ क्या करोगे? कैल्शियम के मिलीमोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। समझ में आ रही बात? सवाल कितने, सवाल कितने? ठीक है, देखो अनिल यादव एक आ गए, ये भी गए। चलो अनिल यादव भी गए, इनको इलेक्ट्रो शुरू करनी थी, है ना। अनिल यादव भी गए, इनको इलेक्ट्रो शुरू करें। इलेक्ट्रो कब शुरू होगा? हम यहाँ सॉल्यूशन पढ़ा रहा है आदमी, दूसरा तीसरा लेक्चर चल रहा है, कह रहा इलेक्ट्रो कब शुरू होगी, तुरंत मतलब, अब मतलब बिल्कुल नो टॉलरेंस पॉलिसी चल रही है, किसी ने मतलब, है ना, फर्जी बातें करी इस टाइप की, तुरंत मतलब गायब, तुरंत गायब, मतलब जीरो टॉलरेंस पे खेलने एकदम, बड़बड़ के मारूंगा मतलब। हाँ, आइए बढ़े। अब देखिए यहां पे आपको समझ में आ गया कि भाई कल को अगर सिल्वर की मोलैरिटी पूछता तो सिल्वर के लगाते अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना। कैल्शियम की पूछता तो कैल्शियम के लगाते अपॉन टोटल वॉल्यूम, है ना।
तो अब देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आपसे सवाल बहुत सारे पूछ सकता है वो। अब मुद्दा जैसे ये सवाल आया, इतना वहां नहीं करना होता घटनास्थल पर। जे सुनने से पहले चल बसे बेचारे, इलेक्ट्रो हो गया शुरू उनका, इलेक्ट्रो शुरू करवा दिया उनका। लो देखिए, अब ये है, इसमें आप क्या करेंगे, नाइट्रेट की आपको निकालनी है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब वहां सवाल लगाना तो इतना नहीं लगाना होता है ना, जल्दी जल्दी करना है। देखिए कैसे करेंगे, 100 में 1 मल्टीप्लाई करो, बताओ कितने आएंगे, 100 मिलीमोल। 100 मिलीमोल। तो नाइट्रेट डबल मिलेंगे, तो बताओ यहां से कितने आ जाएंगे, 200 मिलीमोल। बोलो भाई, नाइट्रेट डबल मिलेंगे 200 मिलीमोल। यहां देखो 100 इंटू 1 मल्टीप्लाई करो, डबल क्यों मिलेंगे समझ में आया, इंटू 2 है ना यहाँ पे, देखो होल ट्वाइस। देखो 100 इंटू 1 करो, यहाँ पे 100 मिलीमोल, और नाइट्रेट यहाँ पे बाहर क्या लगा 1, तो ये भी 100 मिलीमोल। यानी कि 100 मिलीमोल यहां से नाइट्रेट मिला, यहां से 200 मिला, दोनों को उठा के जोड़ दो, टोटल कितना हो गया 300। और 300 आ गया तो 300 मिलीमोल टोटल हो गया अपॉन टोटल वॉल्यूम 100 ml, 100 ml 200, खत्म। ये नाइट्रेट की मोलैरिटी हो गई। कितनों को बात समझ में आ गई क्या? सवाल फिर भी अभी भी एक दो लाइन का, ये मुश्किल से बताइए क्या करना है, बस सिंपल इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 100 मिलीमोल आया। कैल्शियम नाइट्रेट जब टूटेगा तो डबल बनाएगा नाइट्रेट, तो 200 हो जाएंगे, 200 मिलीमोल। यहां इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 100 मिलीमोल है, और नाइट्रेट के बार 1 लगा हुआ है, तो यहां से भी 100 मिलीमोल, दोनों को उठा के जोड़ दो, 300 मिलीमोल, है ना। और टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 और 100 200, तो यहां डिवाइड कर दो, आंसर आ गया 3/2 1.5। ठीक है, हाँ, चले आगे। अब मतलब लाइन लगेगी बिल्कुल भाई साहब, अब मतलब खुला खेल है। अब बिल्कुल आओ और मतलब आओ और ब्लॉक हो जाओ, और जो ही फर्जी बात करे तुरंत ब्लॉक, मतलब बहुत हुआ सम्मान। ठीक है, मैंने क्या किया, थोड़ा सा पहले शुरू में मैंने सोचा कि भाई ठीक है, यहां सब शरीफ लोग हैं, ऐसा एजम्पशन ले लिया, लेकिन है कुछ भी, है ना, कुछ है तो उनको सबक सिखाना पड़ेगा, सबक तो सिखाना पड़ेगा ना, या नहीं सुधरेंगे नहीं, तो उनकी बढ़ती जाती लेवल उनका। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लगाओ, हाँ, लगाइए। दस नंबर। मतलब ऐसे ही लोग देखिए व्यक्ति को का क्या से क्या बना देते हैं। मतलब मैं चुपचाप पढ़ाता रहता था, और किसी ब्लॉक नहीं किया मैंने आज तक, लेकिन ये लोग मानते नहीं है, ये आपको वो बना देंगे जो वो चाहते हैं। ये लगाइए। शुरू करें फटाफट। चलो भी, पोल शुरू हो रहा है। लो भाई, मनन देव ज्योति अमित चौधरी, चलिए स्टार्ट। 200 ml CaCl2 सॉल्यूशन है, उसके अंदर 3.01 10 टू द पावर 22 आयंस हैं, ठीक है, किसके, क्लोराइड के। और आपको बताना है मोलैरिटी बताओ CaCl2 की। अब देखिए सवाल उल्टा है, पिछला जो सवाल था उसमें क्या था, उसमें आपको सॉल्यूट का डेटा दिया हुआ था देखो, और उससे आपको आयन का डेटा निकालना था, है ना, आयन का डेटा निकालना था।
इस बार उल्टा है। इस बार आप ध्यान दीजिए तो आपको आयन का डेटा दिया हुआ है और उससे वापस जाकर के आपको ये जो सॉल्यूट मेन है अपना CaCl2 उसका डेटा निकालना है। तो रिवर्स गियर में सवाल लगाना है। ठीक है, ये मेन पॉइंट है सवाल में, नई बात ये है। तो सबसे पहला काम यहाँ थोड़ा सा मोल कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए आपको आयंस दिए हुए तो इसके मोल निकाल सकते हैं हम लोग, है ना, इसके मोल निकाल सकते हैं। तो पहला काम इसके मोल निकालना शुरू करें। 3.01 इंटू 10 पावर 22, इसमें डिवाइड कर दो Na। 1 मोल आयन में Na आयन होते हैं, सब बातें हो चुकी हैं मोल कंसेप्ट में। और ये जैसे आप डिवाइड करेंगे तो याद आएगा मोल किसके, क्लोराइड के। ठीक है, अब बताइए उसके बाद ये कट जाएगा तो 1/2 और ये कटेगा तो 1/20, 1/20। तो 1/20 मोल आ गए किसके, क्लोराइड के। 20 मोल अगर आ गए क्लोराइड के तो CaCl2 के कितने मोल होंगे, CaCl2 के कितने मोल रहे होंगे ये सोचना है आपको। तो आइए देखें जरा, स्लाइड नंबरिंग करने पहले। तो 21 नंबर ये है भैया और 22 पे चलेंगे। मेरी बात सुनना आप जरा, सवाल को थोड़ा रिवर्स गियर में आपको ले जाना होगा। CaCl2 यहां पे है, इसको तोड़ो, Ca+2, 2Cl नेगेटिव, एक्वस एक्वस। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर 1 मोल CaCl2 टूटेगा तो क्या 2 मोल क्लोराइड बनेगा? यस। तो उल्टा सोचो, अगर 2 मोल क्लोराइड बना है, अगर 2 मोल क्लोराइड बना है तो क्या 1 मोल CaCl2 रहा होगा? अब ऐसे सोच लो, अगर 2 मोल क्लोराइड बना है तो 1 मोल CaCl2 बना होगा, रहा होगा। तो बताइए जितने मोल क्लोराइड बने हैं यहां पे, उसके आधे मोल, उसके आधे मोल CaCl2 के रहे होंगे। अब बताओ क्लोराइड कितना बना भैया, 1/20, 1/20। तो 1/20 अगर ये बना है, देखो 2 मोल अगर इसके हैं तो इसके 1 रहे होंगे। तो अगर बताओ यहां पे 1/20 मोल है, तो यहां पे 1/40 उसके आधे, यहां 1/40 रहे होंगे। तो 1/40 रहे होंगे तभी तो उसके डबल 1/20 बने हैं। तो बताइए कि आपको सवाल में इसको देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए। तो क्योंकि आपको मोलैरिटी किसकी बतानी, बताओ सवाल पढ़ो। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ CaCl2, यानी कि सॉल्यूट किसको मान के चल रहे हैं अभी हम, CaCl2 को, इसकी मोलैरिटी बतानी ओवरऑल। तो बताइए मोलैरिटी कैसे बताएंगे CaCl2 के सॉल्यूशन की, ऊपर मोल्स किसके लगाएंगे, जिसकी मोलैरिटी बतानी है ना, और नीचे वॉल्यूम, सॉल्यूशन इन लीटर। अब लगाओ यहां पे ऊपर 1/40 और नीचे लगाओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना, 200 ml दिया हुआ है तो 200/1000, 1/5 कर दें सीधे। तो ये ऊपर जाएगा 5/40, 1/8। 1/8 को सॉल्व कर लीजिए, 0.125। कितना सवाल समझ में आ गया भाई, तोड़ी। ठीक है, तो इस सवाल और पिछले सवाल में अंतर समझ में आ गया आपको क्या, दोनों में डिफरेंस क्या सवाल में। पिछले सवाल में आपको सॉल्यूट दिए हुए थे, उससे आयन का डेटा निकाल लेते हम लोग, है ना। और इस बार क्या है, आयन का डेटा हमको दिया हुआ है देखो, और उससे हमें सॉल्यूट जो मेन है उसका डेटा निकालना है। तो पहले क्या किया देखो, पहले आयन के मोल निकाल लिए, और आयन के मोल आ गए तो आयन के मोल की मदद से फिर CaCl2 के मोल निकाल लिए, और फिर CaCl2 के मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, खत्म। ठीक है, अब इसमें अगर मान लीजिए ये सवाल में आप इतना करेंगे तो फिर से वही, ये सब करना नहीं होता इतना, वहां पर वहां एक लाइन का सवाल होता है। देखिए फिर से मैं बता दूं आपको, सवाल हर बार एक लाइन का ही है, जिसका चलता है वो एक लाइन में निपटा देता है इस सवाल को। देखिए ये सब हटाए यहां से, देखो यहीं पे खत्म कर देते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो ये 3.01 10 to the power 22 है,
अगर मान लो 23 होता, देखो पेन पेन बिना चलाए कैसे आपका दिमाग चल सकता है। देखिए अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सोचे 23 है तो बोलो भाई, थोड़ा मोल कंसेप्ट लगाइए। सबका नहीं चलता। हाँ बताओ, मोल कंसेप्ट लगाओ तो क्या करोगे। यहां मान लो 23 होता तो आधे मोल होते हैं। हाँ भाई, अगर यहां 23 होता मान लो तो आधे मोल होते हैं। अब 22 ही है तो आधे 1/2 का 1/10 यानी 1/20 मोल होंगे। बोलो भाई, अगर यहां 23 होता तो 1/2 मोल होते हैं। अगर उसका 1/10 है, 22 ही है, तो 1/10 कर दो, 1/20 मोल होंगे। क्या बिना पेंसिल आपको मोल मिल गए। अब बताइए अगर इसके मोल इतने हैं सीएल नेगेटिव को, तो एक CaCl2 में दो क्लोराइड है, तो CaCl2 के कितने मोल होंगे। अगर दो क्लोराइड तो एक CaCl2, तो अगर इतने क्लोराइड तो उसका भी आधा कर दो, ये CaCl2 हो गया। बोलो भाई, ये CaCl2 हो गया और ये CaCl2 हो गया। तो वॉल्यूम कितना, 200 ml, 200/1000 कर दो यहां, तो 1/5 हो गया। ये वॉल्यूम इन लीटर हो गया। खत्म, ये आंसर है। लो खत्म है, मुझे जीने नहीं देती याद तेरी। लो लगाओ, ये देखो 1/40 और ये 1/5, 5/40, 1/8। खत्म। कितने लोगों को चमक गया भैया। कितना समझ में आ गया। सवाल अभी भी एक लाइन का, ये बताओ है नहीं। लॉजिक क्या लगा है, समझ में आया। कुछ भी नहीं लिखना था, मतलब ये सब भी नहीं, ये सब भी नहीं, कुछ कथा कहानी नहीं लिखनी होती। वहां देखिए जिसकी रैंक आती है ना ढंग की, वो ऐसे ही निपटा देता है सवालों को, और उसका हर सवाल में ऐसा ही चलता है। हर सवाल में ऐसे ही चलता है उसका, क्योंकि मैंने आपको बताया वन से हाँ। तो देखो सुनो मेरी बात, यहां 3.01 तो चलो है ये। यहां अगर मान लो 23 होता, पावर 23 होती, तो क्या करते। कहते कि आधे मोल है। देखो 6.02 10⁻23 में एक मोल होता है, तो अगर 3.01 10⁻23 होता तो आधे मोल होते। तो अगर आधे मोल होते तो 23 होता तो आधे मोल होते, 22 है तो आधे के भी 1/10 यानी कि 1/20 मोल होंगे। 1/20 मोल क्लोराइड के हैं तो उसके भी आधे कर दो, उतने CaCl2 के होंगे। CaCl2 के मोल आ गए 1/40, नीचे वॉल्यूम लगा दो 1/5 लीटर में 200 ml है। खत्म। 5 ऊपर गया, 5/40, 1/8। खत्म, ये आंसर। लो लीडर बोर्ड देख लो, दो पोल एक दो पोल गलत हो गए थे। कोई बात नहीं, इतना क्यों भावुक होते तुम लोग। टची हो गए बहुत, कहने बहुत टची हो जाते तुम लोग। ठीक है, चलिए भाई। हिंदी में भी मॉड्यूल चाहिए क्या। अरे ठीक है, क्यों फर्जी लीडर कर रहे हो। एक ही सवाल तो गलत हुआ है, बाकी तो सही किया ना उसने। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। भावुक हो जाता हो, इमोशनल आदमी हो। हाँ, अब देखो ये सब खत्म, स्लाइड का अंत हो गया। लो भैया, अब इस स्लाइड में अगली क्लास में ये सब डन है, ये सब डन है। टिक कर दे रहा हूं मैं इसलिए क्योंकि मैं अगली में पूछूंगा। अब 10 और 9 डन है, 8 लगाना है अपने को। वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे जाना है अपने को बाद में। ये सब वॉल्यूम स्ट्रेंथ वाले सवाल हैं। 8 7 6 नहीं लगाया अभी, 8 7 6 5 डाइल्यूशन वाले सवाल भी लगाने हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ा समझना है, ठीक है, और एक मोल फ्रैक्शन समझना है। ये सब बातें होनी, बाकी सब हो चुका है स्लाइड में। ठीक है भाई, और काफी सवाल मैंने अपनी तरफ से लगवा दिए सब। तो आज आपको जितना पढ़ा दिया उसको रिवाइज करके आइए। और अब हम लोग का देखिए ये सब डन है, ये सब डन है, ये सब डन है, ये भी डन है, ये भी डन है, ये भी डन है, ये भी डन है। इसमें भी और गहराई में चलेंगे, मोलैलिटी और मोलैरिटी में। इसमें थोड़ा टाइम नहीं मिला अपने को, क्योंकि अभी प्रैक्टिस कर रहे थे इन सब की। तो ये सब प्रैक्टिस तो होगी ना अपनी, ये भी जरूरी था। तो ये सब हो गया अपना डन। अगली क्लास में हम लोग ये सब चीजें खत्म करके यूनिट को निपटा देंगे बिल्कुल। ठीक है, कंसंट्रेशन वाला पार्ट बिल्कुल निपट जाएगा अगली क्लास में। ठीक, इसको रिवाइज जरूर कर लीजिए कायदे से। और कंसंट्रेशन वाला पार्ट अगले टर्न पे पूरा खत्म होगा, स्लाइड जो अगली वो भी खत्म होगी। फिर हम लोग उसके बाद चलेंगे वेपर प्रेशर की तरफ। अगले टर्न में खत्म हो जाएगा आराम से, डाइल्यूशन वगैरह सब खत्म कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ के जरूर आइए ढंग से। नमस्कार, जय भारत। कौन सा फॉर्मूला कह रहे हो ये कंपैरिजन का। मोलैलिटी, मोलैरिटी वाला क्या। बिहारी भाई का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे।
छोटा जिस्टार तो आग चला गया यार, तुम कहाँ रहते हो गुरु। हैप्पी बर्थडे भाई। हाँ, ये तो लाइन सही है। दुनिया के सबसे बड़ा मोटिवेशन है खौफ। जिस्टार, ये देखिए भाई, तगड़ी लाइन है, ओरिजिनल है बिल्कुल, सत्य है ये। देखिए, खौफ से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। भाई को तो भाई साहब रोज नाम बदलता है ये। कल का केशव, आज का राहुल, कल क्या बनेगा ये, क्या लगता है आपको। चेष्टा केशव, अरे यार। मिले हो आप हमको बड़े नसीबों से, चेष्टा यूज करके मेडिकल कॉलेज से जाऊं। हमारी जिंदगी का एक ही मकसद है, बदला। गोली नहीं मारे के लिए। अरे भाई साहब। थैंक्स रानी, मजा आ गया, पहली बार बहुत डर लगता था। एक और डर वाला चैप्टर इलेक्ट्रो बचा है, उसको भी तड़का लग जाएगा, ठीक है। सब खत्म होंगे बिल्कुल, एक एक करके सबको निपटा देंगे। टेलीग्राम का लिंक दे दो यार। मैं नहीं देता, मैं मजबूर हूं हालातों के आगे। काली डायरी का पीडीएफ। अरे नहीं भैया, काली डायरी इतनी आसानी से थोड़ी मार्केट में आती है। आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है, सबको अंजाम का डर है। ये जरूरी तो नहीं है, आप करेक्शन करिए, डर हो ये जरूरी तो नहीं। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग, ठीक है। छोटा जो स्टार बहुत क्यूट है। चलिए भाई, धन्यवाद। रिवाइज जरूर कर लीजिए पूरा। चलो भाई, नमस्कार, जय भारत।